अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास पढ़ रहे हैं और नाइन्थ क्लास में हम लोगों को जो पढ़ना है वो था एक्सरसाइज 2.2। और बच्चे, एक्सरसाइज 2.2 से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक पढ़ाता हूँ उसका, कि वो उसका बेसिक क्या है। तो बच्चों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है या हमसे क्या कहता है। तो एक्सरसाइज है बच्चे 2.2 और क्लास हमारी है बच्चे नाइन्थ। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 के लिए वो है जीरोज। क्या है बच्चे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चे, आप मुझे एक चीज बताइए, कमेंट करके ये आंसर दीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी आप लोग डिफरेंस बताएंगे मुझे किसका? पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। किसमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है बच्चे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें आप मुझे क्या बताओगे? डिफरेंस बताओगे। आप कमेंट करके बताइए डिफरेंस क्या है इनके अंदर। क्योंकि इससे जो लास्ट जो हमने इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को कराया, इससे पहली वाली जो थी, ठीक है, यानी पॉलिनोमियल का जो बेसिक था, उसमें मैंने आप लोगों को इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया था डिटेल में। तो आप बच्चे वहां से देखिए उसको और फिर इसको बताइए मुझे कि इसका क्या होगा, इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं। तो बच्चे, मैं एक पॉलिनोमियल यहां पे लिखता हूं। मान लीजिए हमारे पास पी एक्स क्या है? कोई पॉलिनोमियल है और जिसका वेरिएबल क्या होगा? एक्स होगा। ऐसा नहीं पी एक्स कोई अलग से चीज आ गई। यहां पे मैंने लिखा पी एक्स, पी फॉर पॉलिनोमियल, और एक्स क्या यहां पे, यानी एक्स वेरिएबल में दिया होगा वो हमने लिखा 2x + 1। चलो हम लिखते हैं x + 1 लिखा बच्चे। कितना लिखा? x + 1। और अब हमसे कहता है कि इसके जीरोज फाइंड आउट कीजिए। तो बच्चे, जो जीरोज हमारे पास होगा, जीरोज, तो हम बात करते हैं पहले जीरो। यानी जो जीरोज हमारे पास होगा वो वह वैल्यू होगी किसकी? वेरिएबल की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी बच्चे? वेरिएबल की। देखो क्यों होगी वेरिएबल की? क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो क्या होती है? हमेशा सेम होती है। वो कभी चेंज नहीं होने वाली। कांस्टेंट जो दे दिया, एक बार दे दिया वो, ठीक है बच्चे। तो कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं बदलने वाली। सिर्फ वैल्यू किसकी बदलती है? हमारी वेरिएबल की वैल्यू क्या करती रहती है? वेरी करती है, यानी चेंज होती रहती है। तो बच्चे, जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर रख दूं, ठीक है, तो इस पूरी की पूरी वैल्यू को क्या कर दे? जीरो करे। ठीक है, यानी जीरो हमारे पास वो होगी वेरिएबल का वह मान, वेरिएबल की वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल के अंदर रख दें, यानी पी एक्स के अंदर रखें, तो हमारा जो मान होगा बच्चे वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बच्चे, आप मुझे बताइए कि मैं x की जगह क्या चीज यहां पे पुट करूं कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए? जीरो हो जाए। तो बच्चे, आप लोगों का आंसर आएगा सर -1 पुट कीजिए। यहां पे -1 रख दूंगा तो मैं कितना आ जाएगा? -1 + 1 = कितना हो गया? जीरो हो गया। तो ये जो -1 आया है हमारे पास, यही वैल्यू हमारी क्या कहलाती है? जीरोज कहलाती है। क्या कहलाती है? जीरो कहलाती है उसके। ठीक है बच्चे, जीरोज कहलाती है, यानी शून्य कहलाती है। इसी तरीके से बच्चे, जो वेरिएबल हमारे पास होते हैं वो वेरिएबल के ऊपर ही ये चीज डिपेंड करती है कि जो जीरोज होंगे उनकी संख्या क्या होगी। अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इसकी क्या थी? डिग्री थी। इसीलिए बच्चे, इसका जो जीरोज आए हैं वो भी कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। अब मैं एक और पॉलिनोमियल यहां पे लिखता हूं, px = x⁻² -5x + 6। हमने ये कोई एक एग्जाम्पल लिया है बच्चे। px मतलब कोई पॉलिनोमियल है और x का मतलब क्या यहां पे कि x उसका क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों, आप x का एक ऐसा मान मुझे बता दीजिए कि जिसको मैं यहां रख दूं तो ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि बच्चे, हम x = 0 रख के देखते हैं, x = 1 रखते हैं, x = 2 रखते हैं, x = 3 रखते हैं। ऐसा ही हम क्या करते हैं? वैल्यू रखते चले जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस।
प्लस माइनस, ठीक है बच्चे, प्लस की भी माइनस की भी, प्लस की भी माइनस। इसको फाइंड आउट करने का एक प्रॉपर मेथड होता है बच्चे, ठीक है, क्या होता है, प्रॉपर तरीका होता है हमारा फाइंड आउट करने का, हम उसको सीखते हैं अगली एक्सरसाइजों में चल के। तो पहले हम बात करते हैं कि जीरोज क्या चीज थी। तो बच्चे आप यहां पे क्या करिए, p बराबर, मैंने x बराबर यहां रखा 0, क्या रख दिया बच्चे 0, x बराबर हमने पुट किया 0। तो बच्चे जहां जहां x होगा वहां कितना कितना लिख देंगे हम, 0 0 लिखेंगे। तो यहां भी 0 आएगा, -5 इंटू 0 आएगा, +6 आएगा। और ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 0 0, तो वैल्यू बची 6। क्या ये 0 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है 0 के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए थी, 0 के बराबर आनी चाहिए थी। x का मान रखने के बाद अगर ये चीज 0 हो जाती है तो वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, वही हमारा क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, जीरोज होते हैं वही। तो बच्चे ये तो नहीं आया, तो इसका मतलब 0 तो नहीं है, ये तो खत्म। इसके बाद नंबर आता है 1 का, हमने 1 रखा बच्चे, तो कितना आएगा, x की जगह 1 माइनस और इसकी पावर 2 -5 इंटू कितना है बच्चे 1 प्लस कितना चलेगा बच्चे 6। तो यहां से कितनी वैल्यू आई, यहाँ पे 1 की 1 आएगा, क्योंकि 1 की पावर 2 1, -5 + 6। तो बच्चे कितना बचा, 6 और 1 7, और 7 में से 5 गए तो कितना है 2। ये वैल्यू भी नहीं होगी तो ये भी हमारा आंसर नहीं, क्योंकि 2 आ रहा है यहाँ। तो फिर बच्चे आप वैल्यू कीजिए, पुट कीजिए 2, मैंने 2 रखा यहाँ पे, तो 2 की पावर कितना है बच्चे 2, -5 इंटू 2 और प्लस का 6, तो बराबर कितना है बच्चे, 2 की पावर 2 बराबर कितना होगा 4, 5 दूनी कितने होंगे बच्चे 10, और प्लस का कितना आया 6, 6 और 4 10 और माइनस के 3, तो बच्चे कितना आया 10, सॉरी कितना आया बच्चे 0, कितना आया 0, क्योंकि 10 हो गया ना, ये 6 और 4 10 और ये 10 0। तो बच्चे जब 0 वैल्यू आ गई इस पॉलिनोमियल की, तो वही चीज हमारी क्या कहलाती है, इसकी जीरोज कहलाती है। क्या कहलाती है, जीरोज कहलाती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैंने 2 यहां रखा और ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये 2 ही हमारा क्या है, इसका जीरोज है। लेकिन ये तो अकेला 2 आया है यहां पे, जबकि इसकी डिग्री कितनी है बच्चे 2 है। जितनी डिग्री होती है जीरोज की, जो संख्या होती है, नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, जितने उनके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, ठीक है। जितनी डिग्री होगी, डिग्री के बराबर जीरोज की संख्या होगी। तो बच्चों हमने इतना सीखा कि जीरोज क्या चीज होती है हमारे पास में, और उनको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये हम चलते हैं क्वेश्चन पे, वहां सीखते हैं बहुत अच्छे से। तो बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1, x = 2। तो बच्चे पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से लिखते हैं कि px, यानी पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है x है। तो पॉलिनोमियल हमारे लिए दिया था ये, तो उसको लिख लेंगे हम px = 5x - 4x⁻² + 3। अब पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें x की वैल्यू कितनी दी है मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए कितनी वैल्यू है, x = 0। तो बच्चे आप भी जहां x है वहां क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x = 0। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप x = 0 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, p 0 = 5 इंटू 0 -4 इंटू में 0⁻² + 3। और बच्चे आप लोगों को हम बहुत दिन से ये चीजें बता रहे हैं कि जब भी किसी संख्या को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा कितना आता है बच्चे, 0 आता है। तो यहां पे कितना आया बच्चे 0, और यहां भी कितना आएगा बच्चे, 0 की पावर तो आप कुछ भी लगा 1 लाख पावर लगा दोगे तब भी हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। और जब 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे कितना आएगा, -4, और सॉरी कितना आएगा बच्चे, 0 ही आने वाला था, और यहां पे कितना आएगा प्लस का 3। तो बच्चे 0 से 0 हमारे पास इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, प्लस माइनस के अंदर 0 का ऐड करो ना करो, घटाओ या ना घटाओ, हमेशा हमारा आंसर कितना होगा, कांस्टेंट होगा। तो बच्चे आंसर कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। अब बच्चे सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या कहता है हमसे कि x = कितना है मेरे प्यारे बच्चों, -1। तो जहां पे px हमारे लिए दिया है इसमें आप किसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, x = -1।
x इज इक्वल टू -1 पुट इन px, यानी जो पॉलिनोमियल हमारे पास है उसमें। तो बच्चे जब आप वैल्यू पुट करोगे 5p -1 इज इक्वल टू 5, x की जगह कितना आ जाएगा बच्चे, -1 ब्रैकेट -1। अब ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बच्चे बिना माइनस अगर इसको ऐसे लिख देता आप इस तरीके से तो ये तो 5 -1 हो गया, 4 आता। लेकिन बच्चे जब भी माइनस के साथ गुणा में होती है संख्या, यानी 5 गुणा -1, तो हम क्या करते हैं बच्चे, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। -4 ब्रैकेट -1 की पावर 2 प्लस 3। और बच्चे जब आप इस बात को सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 5 1 जा 5 और माइनस का माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब इस बात पे आ जाइए बच्चे, जब माइनस की संख्या की पावर क्या हो, कोई भी इवन नंबर हो, क्या हो, कोई भी इवन नंबर हो, 2 ही नहीं कुछ भी हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, तो मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा क्या हो जाता है, माइनस कैंसिल हो जाता है वहां से। तो 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा कितना आ जाएगा, 4। ये माइनस कट के क्या हो गया, प्लस, क्योंकि पावर हमारी कैसी थी, इवन थी, पावर कैसी थी, इवन थी। और माइनस प्लस क्या हो जाते, फिर से माइनस, और प्लस के कितना है बच्चे, 3। और जब आप इस चीज को सोल्व करोगे तो कितने होंगे, 5 और माइनस के 4 -9, -9 प्लस 3 कितने आ गए बच्चे, माइनस के 6। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर बच्चे। अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि x इज इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चे px इज इक्वल टू दिया है 5x - 4x रेज टू दी पावर 2 प्लस 3। अब पुट कीजिए यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें वैल्यू किस पे फाइंड आउट करनी थी, x इज इक्वल टू 2 पर। तो बच्चे कितना आ जाएगा, p2 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू दी पावर 2 प्लस 3। और मेरे प्यारे बच्चों जब आप इस चीज को सॉल्व कर रहे होंगे तो यहां कितना आएगा, 5 इंटू 2 कितना होगा बच्चे, 10 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना रहेगा, 2 2 जा 4 प्लस 3। और मेरे प्यारे बच्चों जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो कितना रहेगा, 10 और 3 13 और 4 4 जा 16। तो बच्चे आंसर आया माइनस का 3। तो ये हमारा क्या होगा बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, फाइंड P0 P1 एंड P2। यानी मुझे P0 फाइंड आउट करना है, P1 फाइंड आउट करना है, P2 फाइंड आउट करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बच्चे पॉलिनोमियल को शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं POY और उसके ऊपर n लगा दीजिए। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया PY इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यानी पॉलिनोमियल और जिसका वेरिएबल कितना होगा, y। तो प्यारे बच्चों PY इज इक्वल टू हमें दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले P0। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप P0 फाइंड आउट करोगे तो जहां y था वहां कितना आया था, 0 आ रहा है। तो आप भी जहां जहां y है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, 0 रख देंगे। तो आप 0 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे 0 और प्लस का 1। तो प्यारे बच्चों ये चीज तो 0 ही रहेगी, तो इस आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, P1। तो P1 जब आप फाइंड आउट करोगे तो बच्चे जहां y था वहां कितना आ गया, 1। तो यहां से जहां भी y है वहां पे क्या रख दोगे आप लोग बच्चे, 1 रख दोगे। तो यहां कितना जाएगा, 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। तो कितना आएगा बच्चे, 1 से ये 1 कैंसिल, तो कितना है आंसर, आंसर फिर भी कितना आया बच्चे, 1 आया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, P2। तो P2 किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, अब जहां पे y था वहां कितना आ जाएगा, 2 आएगा। और बच्चे जहां पे y है वहां 2 पुट कीजिए, तो 2 रेज टू दी पावर 2 माइनस 2 प्लस 1। और ये कितना आता है बच्चे, 2 की पावर 2 होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 और 1 5, 5 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चे, 3। तो हमारा आंसर कितना होगा, 3। इसके साथ बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। 2 हमारे क्या है, PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 रेज टू दी 2t रेज टू दी पावर 2 माइनस t रेज टू दी पावर 3। तो बच्चे PT इज इक्वल टू
2 प्लस टी प्लस 2t रेज टू दी पावर 2 माइनस टी क्यूब। और हमसे पूछता है मेरे प्यारे बच्चों कि P0 बताइए आप लोग। तो इसको बिना पुट किए मैं बता सकता हूं आंसर के कितना आने वाला था, 0। क्यों आएगा? क्योंकि बच्चे जहां भी वेरिएबल होगा वहां पे आप 0 रखोगे, और जब 0 रखोगे तो वो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज भी 0 हो जाती है, ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से इधर इधर का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमारा कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2 प्लस में 0 प्लस 2 इंटू 0 रेज टू दी पावर 2 माइनस 0 रेज टू दी पावर 3। तो बच्चे कितना आया, 2 प्लस 0, यहां भी 0 आएगा, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सॉरी माइनस, और 0 रेज टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये चीज तो 0 हो गई, खत्म 0। तो आंसर कितना आया बच्चे, 2 आया। अब हमें निकालना है P1। कितना निकालना है बच्चे, P1। तो जहां पे t है वहां बच्चे कितना पुट कर देंगे, हम 1 पुट करेंगे। तो रखिए मान यहां पे 2 प्लस t की जगह कितना आएगा बच्चे, 1। आप लिख लेंगे t इज इक्वल टू 1, पुट t इज इक्वल टू 1। जब पुट कराओगे t इज इक्वल टू 1 तो बच्चे कितना आएगा, 1 प्लस 2, 1 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 रेज टू दी पावर 3। तो कितना आ रहा होगा बच्चे, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि बच्चे 1 की पावर आप कुछ भी रखोगे तो हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। और माइनस कितना आएगा बच्चे, 1 की पावर 3, तो 1 ही होगा वो चीज भी। तो ये कितना आएगा, 3 और 2 1 जा 2, और 3 और 2 कितने होंगे बच्चे, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आया बच्चे, 4 आया। सेम आप क्या करोगे इसमें से, जब P2 निकालेंगे हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बच्चे, P2। तो बच्चे जहां भी t होगा वहां कितना पुट करेंगे, 2, यानी t इज इक्वल टू 2। तो यहां पाएगा 2 प्लस में 2 प्लस 2 इंटू, अब बेटा t की पावर कितनी, 2, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 माइनस t की पावर कितना, 3, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चे, 4, और माइनस 2 की पावर 3। अब ऐसा नहीं बच्चे जैसे 2 दूनी 4 लिख दिया हमने, 2 की पावर 2 आ गया, और यहाँ 2 की पावर 3 है तो 2 3 अच्छा लिखोगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि 2 की पावर 2 इस बात का मतलब है कि प्यारे बच्चों 2 को 2 बार गुणा कीजिए, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चे 2 को 3 बार गुणा कीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो कितना आएगा बच्चे, 8 हमारा आंसर आ रहा होगा। यहाँ से 4 दूनी 8 और 8 कितने हो जाएंगे, कैंसिल, और यहाँ से आंसर कितना आया बच्चे, 4 आया। सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप थर्ड क्वेश्चन करोगे और फोर्थ करोगे। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए और इनको करके देखिए। अभी करिए, इनको वीडियो पॉज कीजिए और फिर इनको सॉल्व कीजिए। तो बच्चे आज के लिए हम इतने क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम आगे जो क्वेश्चन हमारे बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, उनको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आप लोगों को यदि ये अच्छा लगा है तो बच्चे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। अपने बाकी सारे दोस्तों के लिए शेयर करो ताकि वो लोग भी क्या कर सके, इनसे फायदा उठा सके। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।